हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जामिनेशन एमएससी जोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के कट ऑफ के बारे में। देखो, आज आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और एज़ पर द माई व्यू, मेरे का व्यू है इस पेपर पर, तो ये पेपर आपका काफ़ी ईजी था, काफ़ी ईजी था। और स्टूडेंट्स का भी यही मानना है कि पेपर काफ़ी ईजी था। और जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया है, ये स्टूडेंट से रिव्यू लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। और एज़ पर द प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करूंगा कि जो लगभग 2021 से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उधर से मुझे देखो 4-5 साल हो गए हैं, और क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी जाएगी, और वो क्या करना चाहिए, डू और डोंट्स क्या हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है। पहले आपको पता चाहिए कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, विद इन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा एचपी शिमला के द्वारा, जिसमें आपका रोल नंबर और आपका एंट्रेंस स्कोर लिखा होगा। जैसे आपका रोल नंबर और एंट्रेंस स्कोर आपको मिल जाएगा, जस्ट उसके थोड़े दिन बाद पोर्टल खुल जाएंगे। जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के अपने अपने पोर्टल होंगे। ऐसा नहीं है कि एचपी है तो एचपी कैंडिडेट सब कुछ होगा ना। अब सब कुछ होगा सिंगल सिंगल सिंगल, इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज होगा सब चीज़ें। मतलब मैं जोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ, बाकी वीडियो में बाद में बताऊंगा। बॉटनी केमिस्ट्री वालों की वो आराम से बातें बनते रहेंगी, अभी बहुत सास में आपके पास। देखो, जोलॉजी वाले सुनो, आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। पहला देखो, आपके पास है एच कैंपस, जो कि मेन आप सभी को पता होगा, एच हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। उसके बाद मान लीजिए आपको एच नहीं मिलता है, उसके बाद पहला ऑप्शन आपके पास है गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू वेस्ट, ठीक है, वेस्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले पर है, यदि आपको एचपी नहीं मिलता है तो आपको करना है अप्लाई गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में। दूसरे पर है, आपको अप्लाई करना है गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में। तीसरा आपका गवर्नमेंट कॉलेज ये क्या नाम इसका, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी, ठीक है, एचबीजीसी घुमारवी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, और यही है। ठीक है, तो चार कॉलेजेस हैं आपके पास। कितने कॉलेजेस हैं? चार कॉलेजेस हैं आपके पास, हमीरपुर, घुमारवी, पालमपुर और रामपुर। ये चार कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी है आपके पास। जो बच्चा एसपी वाला है उसके लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट, और एक एसपी खुद है। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके पास जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं और कितने कितने कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले मैं सीटों की बात करूं तो गवर्नमेंट को सॉरी एचपी शिमला में टोटल 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों में से जनरल की सीटें अराउंड 7 से 8 सीटें जनरल की हैं। ठीक है, और टोटल कितनी सीटें हैं? 15 सीटें हैं। और 10 सीटें कैसी हैं? नॉन सब्सिडाइज्ड हैं। अब आप पूछोगे सर नॉन सब्सिडाइज क्या है, तो ये मैंने उस टाइम आपको बढ़ाया था जब आपने आराम से एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। क्योंकि जिन बच्चों ने भी पेड सीट लेनी है, यानी पैसे दे के सीट लेनी है, उनको अप्लाई करना था नॉन पेड सीट एज वेल एज पेड सीट, यानी सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज बोथ। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, महानुभाव होंगे, जिन्होंने उस टाइम क्या किया था, उस टाइम उन्होंने सब्सिडाइज्ड में अप्लाई किया था, और अब वो चाह रहे हैं कि चाहे पैसे दे के सीट मिल जाए, हमें बस एचपीयू ही चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, तो उनको वो सीट नहीं मिलेगी, याद रखना। एचपीयू नॉन पेड सीट, सॉरी एचपीयू पेड सीट यानी नॉन सब्सिडाइज सीट उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन केस में नॉन सब्सिडाइज अप्लाई किया था, या नॉन सब्सिडाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यानी बोथ वाला ऑप्शन, वही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अप्लाई नहीं, एचपीयू के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, याद रखना। एचपीयू खुद मेरिट लिस्ट जारी करेगा, एचपीयू। हाँ, कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। अब ध्यान से सुनिए कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम एचपीयू की कट ऑफ स्टार्ट करते हैं, सब्सिडाइज की कट ऑफ, यानी नॉन पेड सीट्स के लिए आपके कट ऑफ। जनरल से स्टार्ट करते हैं, कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि पेपर लेवल आपका बहुत इजी था। अराउंड जो लास्ट मैं कट ऑफ बताऊंगा, लास्ट कट ऑफ, उसके बाद खत्म। ऐसे नहीं स्टार्ट कट ऑफ, स्टार्ट कट ऑफ तो क्या है, कट ऑफ थोड़ी हुई। लास्ट कट ऑफ बताऊंगा कि इतने पर आपका सिलेक्शन होगा, इससे नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। तो लास्ट कट ऑफ आपको जाएगी अराउंड अराउंड 75। मतलब आपके मार्क्स 75 प्लस हैं, तो हाँ चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 75 प्लस। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सोच रहे होंगे सर बच्चे तो 85 प्लस करके भी आए हुए हैं, तो देखो होता क्या है ना, इन बच्चों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया होता है, GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है उधर भी अप्लाई किया होता है, और काफ़ी CUT वगैरह 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 वाले बच्चे भी होते हैं, तो एचपी को वो छोड़ देते हैं, बाद में सीटें खाली हो जाती हैं। तो मैं ओवरऑल सारे सिनेरियो को देखकर मैं बता रहा हूँ 75% यदि आपके मार्क्स हैं तो आप लेके चलो, आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 75 प्लस मार्क्स जनरल के लिए। उसके बाद आता है ओबीसी, पर ओबीसी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो छोड़ो। जनरल ओबीसी एक ही बात है, दोनों के लिए इतनी जाएगी 75।
हाँ, अब आते हैं आपकी रिजर्वेशन सीटें, यानी SC, ST और EWS। इन तीनों की हम बात करेंगे, बाकी फ्रीडम फाइटर वगैरह वो तो अलग बात होती है। एक और बात कर लेंगे मैं SCG की बात में, सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अब SC के लिए बात करते हैं। तो SC के लिए लगभग आपका स्कोर, देखो एज पर SC पर तो डिपेंड करता है कि आपके स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा ना। ऐसा अनुमान लगाना तो अलग बात होती है कि मैं प्रेडिक्शन कुछ भी कर दूंगा, बट स्टूडेंट कितने हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट के कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, वो लगेगा पता मुझे जब आपका रिजल्ट आएगा या आपका रिव्यू लेके। बहुत अलग बात है, मुझे आप बताओगे खुद कि SC कितने स्टूडेंट हैं, या जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब मुझे बताना कि कितने बच्चे हैं SC वाले। बट फिर भी एक्सपेक्टेड एज पर द ट्रेंड आपको बता दूं, यदि आपका स्कोर 68+ है, ठीक है, तब आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST के लिए अराउंड अराउंड 65+। और EWS, देखो इस EWS में भाई ये फंडा है असल में कि कितने स्टूडेंट है, बट एज पर द ट्रेंड सेफेस्ट स्कोर की बात करें तो सेफेस्ट स्कोर आपका भी लगभग इतना ही है, 67+ ही है। रही बात सिंगल गर्ल चाइल्ड की, तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली जाती है, सीधा ड्रॉप आता है कट ऑफ में, वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं और जो कि जिन्होंने इतना स्कोर खींचा होता है। बट फिर भी पेपर इजी था, तो मैं 60+ इसको भी रखूंगा कि 60+ जाएगा इसका भी। ठीक है, तो ये तो आपका है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी रिजल्ट आएगा, मैं बच्चे काउंट करूंगा कि कितने स्टूडेंट के स्कोर इतने प्लस हैं, उस हिसाब से आराम से आपकी कट ऑफ बन जाती है। टेंशन मतलब कट ऑफ की बहुत तगड़े तरीके से कट ऑफ बनती है बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि 15-20 दिन बाद आपकी लिस्ट आती है। लिस्ट में क्या होता है, 70+ वालों को बुला लेते हैं, 65+ वालों को बुला लेते हैं। हाँ, मतलब लगभग 3 गुना बुलाते हैं। मतलब सीटें आपके कितनी है, 45, 15 सीटें ना, तो 15 45, तो 45 50 75 बंदे बुला लेते हैं उधर। ठीक है, ऐसा होता है सीन। ये तो बता भाई HPC मिला का। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमीरपुर के लिए। तो मैं सबसे पहले जनरल के बता रहा हूँ, बाकी क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड ऐसा तो करने लगा सकता कि बाकी कास्ट के कितने, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट कितने हैं। बट जनरल के लिए आपका स्कोर यदि 65+ है तो आराम से आपको ये मिल जाएगा, हमीरपुर आराम से मिल जाएगा। हाँ, इससे कम भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कम जाती है, बट पेपर बहुत ईजी था इसलिए मैं डाउट मुझे। इसलिए मैं अगर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे सिनेरियो रखूँ कि नहीं बच्चे चले जाएंगे छोड़ देंगे, या कहीं SP में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तब भी आपका स्कोर 61+, 61+। इससे नीचे तो बहुत कम लग रहा है मुझे कि आपको हमीरपुर मिलेगा, क्योंकि बहुत ईजी पेपर था। तो 61+ आपका स्कोर होना चाहिए हमीरपुर के लिए, जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि क्या लग रहा है आपका चांसेस। हाँ, उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी दूसरे नंबर पर, सॉरी दूसरे नंबर पर पालमपुर रखो आप। तो पालमपुर में लगभग आपका स्कोर अगर 58+ है तो चांसेस काफ़ी हैं, और यही सेम आपका घुमारवी के लिए 58+। ठीक है, रामपुर के लिए थोड़ा ड्रॉप आएगा, यानी 55+ आपका स्कोर है, तो आपका आराम से आपको रामपुर मिल जाएगा। हाँ, अब कोई बच्चा सोच रहा है कि 55 से नीचे हमें सीट मिल जाएगी, जनरल कास्ट का है, नेग्लिजिबल, कोई चांसेस नहीं मिलेगा सीट। तो ये आपके सिनेरियो हैं, बाकी हम पता करेंगे बाद में कट ऑफ आएगी, डिटेल तरीके हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अप्लाई कैसे करें उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब। देखो, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद HP क्या करेगा, मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। हाँ, कई बार HP से पहले हमीरपुर वालों को बहुत जल्दी पड़ी थी, हमीरपुर वाले पहले पोर्टल खोल देते हैं। हाँ, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप लगभग 15-20 दिन बाद आ जाएगा आपके पेपर से। कब वो पेपर आज हुआ है ना, तो ऐसा समझो 17-18 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 20-22 के बाद आपके पोर्टल खोलना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले खोलेगा गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर। ये कम से कम 15-20 दिन पोर्टल को ओपन रखेगा, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ मेरी अभी बात सुनना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब लाइन बोलने जा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बेनिफिशियल, मेरे लिए कुछ नहीं है ये, आपके लिए ध्यान से सुनना। जो कोई बच्चा जिसने अभी तक HP में फॉर्म भरते समय अपना कोई भी कैटेगरी या रिजर्वेशन शो नहीं किया है, या बाय मिस्टेकली शो करने से रह गया, यानी कोई बच्चा EWS का था बट EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना पाया इसलिए उसने जनरल से अप्लाई कर दिया है, या कोई बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड से है, कोई बच्चा SC से है, कोई बच्चा ST से है, या किसी भी रिजर्वेशन से है, बट बाय मिस्टेकली बाय चांस या कोई भी दिक्कत के प्रॉब्लम के चलते उसने HP में एज ए जर्नल के फॉर्मेट में, जर्नल में अप्लाई कर दिया है, तो उनके लिए अभी भी बेनिफिट है। यदि आपको HP तो नहीं मिलेगा, HP तो आपको जनरल पर ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके लिए बेनिफिट है कि जो डॉक्यूमेंट नहीं है उस डॉक्यूमेंट को बना लो। वो गवर्नमेंट कॉलेज में दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल खोलेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हो, EWS सेलेक्ट कर लो, मतलब बाकी कुछ है, मतलब जो भी है SC ST स्पोर्ट्स पर्सन, कल्चर सर्टिफिकेट जो भी है वो बना लो, क्योंकि उनके बेस पर आपके कट ऑफ जाती है, बहुत कम कट ऑफ जाती है। कल्चर की कट ऑफ तो 35 जाती है, 35 सोचो कल्चर वालों की, कल्चर और स्पोर्ट्स की। तो जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, कल्चर सर्टिफिकेट है, 35 या 40 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात कितने सीटें हैं, तो हमीरपुर में टोटल सीटें हैं 23,
23 हमीरपुर में सीटें जिसमें 13 सीटें जनरल की हैं। हाँ, जनरल हम बोलते हैं ओपन टू ऑल। इसमें यदि आपका स्कोर जनरल के इक्वल है तो आपको ओपन टू ऑल में रखा जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट ये था, जैसे मेरा था 2022 में, कभी कोई भी यूट्यूबर नहीं था वीडियो डालने में, तो मेरा ये डाउट था कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं एचपी में या किसी भी संस्थान में, यानी हमीरपुर में 2 सीटें हैं या एचपी में 2 सीटें हैं, किसकी, ईडब्ल्यूएस की। अब 2 सीटें हैं और मुझे लगता था कि मैं ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करूँगा तो मुझे बस इन 2 सीटों में ही सीट मिलेगी और मुझे सीट मिल ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका स्कोर ओपन टू ऑल में आ रहा है ना, यानी आप जनरल के कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, तो आपको एज इट इज़ जनरल के में ही रखा जाएगा, ठीक है? आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो जरूर अप्लाई करें, ईडब्ल्यूएस से ही अप्लाई करें। यदि आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपको एज इट इज़ जनरल सीट मिलेगी, ठीक है? ओके। और कॉलेजेस में कोई भी सब्सिडाइज सीटें, सॉरी नॉन सब्सिडाइज सीटें नहीं होती हैं, ओनली सब्सिडाइज सीटें ही होती हैं। ठीक है, हमीरपुर हो गया। हमीरपुर में 23 सीटें हैं, पालमपुर में भी अराउंड इतनी ही हैं, रामपुर में भी थोड़ी इतनी इतनी मान के चलो, हाँ इतनी ही है। हाँ, घुमारवी में 33 सीटें हैं, 33। और फीस की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीसेस बहुत कम है, बहुत कम, लगभग 2700 रुपये पर सेमेस्टर फीस है। 4 सेमेस्टर होते हैं तो 4 होते हैं 12, 4 दूनी 8,000 और थोड़ा बहुत ऐसे एक्सपेंसेस डाल दो तो लगभग आप लेके चलो 15,000 में पूरी आपकी एमएससी हो जाएगी। रहना खाना अलग है, वो आपका है, वो आप करिए जो करना है, ट्रैवल करना ट्रैवल करो, हॉस्टल लेना हॉस्टल लो। हॉस्टल हर जगह है। हाँ, घुमारवी में हॉस्टल नहीं है, घुमारवी में लड़कियों के लिए हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। रही बात रामपुर की, तो रामपुर में हॉस्टल हैं, दोनों के लिए हैं, बट मिलते नहीं हैं। जिनको वो रिजर्वेशन वालों को मिलते हैं, जनरल वालों को नहीं मिलते हैं। और पालमपुर पता कर लेना, पहले तो नहीं थे, आप देख लेना, अब आगे होंगे तो अलग बात है। हाँ, हमीरपुर में हॉस्टल हैं, हमीरपुर है हॉस्टल, दोनों के लिए हैं। मिलना ना मिलना वो तो कट ऑफ पर डिपेंड करता है ना, वो आपकी बीएससी के परसेंटाइल पर। अच्छा, तो ये हो गया। बाकी बाकी मेरे पास ये डाउट आ रहा है मेरे माइंड में, तो कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है? इंस्टा का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप डायरेक्ट बात करना। अब व्हाट्सएप या टेलीग्राम मत करना चलना, क्योंकि आपके डाउट बहुत तगड़े होंगे, अब मुझे लगता है। तो आप सीधा मेरे पास इंस्टा पर कॉन्टैक्ट करना, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।